नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सितंबर महीने की बात है शुरुआत में, और कहा गया था कि जीएसटी में हमने थोड़ा कट कर दिया है, अब जाइए ख़रीदारी कीजिए त्योहारों के मौसम में। और मोदी जी ने नवरात्रि में इसकी शुरुआत की। 22 सितंबर की डेट, यानी कि सितंबर के 9 दिन आपको मिले, 9 दिन नवरात्रा के और 9 दिन रोबस्ट सेल के मार्केट में। अक्टूबर में फिर दशहरा और दिवाली आती है, और ये बताया गया कि 22 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक जो 9 डेज थे, इन 9 डेज के अंदर हिंदुस्तान में रोबस्ट सेल हुई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो यहाँ ना बिकी हो। कारें बिकी, बसें बिकी, मोटर बाइक बिकी, मोबाइल बिके, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, टेलीविज़न सेट्स, गैजेट्स, घड़ियाँ, ऐसा क्या जो नहीं बिका। कपड़े बिके, जूते बिके। पूरे भारत के अंदर ग्रैंड सेल चली। अमेज़ॉन की सेल भी थी, फ्लिपकार्ट की सेल भी थी, नवरात्रा सेल थी, और बाकी सेल्स भी चल रही थी। पूरे पूरे एक एक अखबार में 8-8, 10-10 पेज एडवर्टाइजमेंट के आते थे, और खबरें आनी शुरू हुई कि रोबस्ट बाइंग, लाखों कारें बिक गई। अब देखो कैसा मोदी जी ने चमत्कार कर दिया। लेकिन उसके बाद अक्टूबर में दिवाली आई, तो वहाँ भी कुछ परचेजिंग हुई, और कई लोगों ने कहा कि अक्टूबर के अंदर तो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ की और एक्स्ट्रा एडिशनल बाइंग हुई है, जो परचेजिंग हुई है। अब 6 लाख करोड़ के ऊपर जब मैंने हिसाब लगाया, जब मैंने एक प्रोग्राम किया, तो कम से कम नहीं तो 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जीएसटी आना चाहिए था। अब इसमें जो रोबस्ट सेल है, रोबस्ट सेल अक्टूबर महीना प्लस 9 दिन सितंबर के टोटल मिला के। और तब मैंने एक प्रोग्राम करके जीएसटी के ऊपर कहा था कि आपका ये रोबस्ट सेल और शानदार सेल और सारे रिकॉर्ड टूट गए, इसका रिजल्ट जब आपको पता तब लगेगा, जब जीएसटी के आंकड़े आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि भैया जी कुछ वृद्धि हुई या नहीं हुई, या बिल्कुल बेकार है। अब साहब, 1 नवंबर को, हर महीने की 1 तारीख को जीएसटी के आंकड़े आते हैं। जैसे कि आज आंकड़े आए, 1 नवंबर थी कल, तो 1 नवंबर को आंकड़े आ गए, और आंकड़ों में बताया गया कि अक्टूबर जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े आ गए, और ये 1.96 लाख करोड़ है, जो पिछले साल की अपेक्षा सिर्फ 4.6% ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको बताया जा रहा है कि ये कलेक्शन अक्टूबर का है, लेकिन सच बात यह है कि ये कलेक्शन अक्टूबर का नहीं है, सितंबर का है। दिखाने को आपको दिखाया जाता है अक्टूबर में, लेकिन ये सितंबर का ही होता है एक्चुअली। सितंबर, जबकि 22 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के जिसमें आंकड़े आते हैं, क्योंकि इसको पूरा कैलकुलेशन करने में, कंपाइल करने में 20-25 दिन लग जाते हैं इसको कंप्यूटर के अंदर भी। खैर, हम इसको अक्टूबर का लेके चले या सितंबर का लेके चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 महीने की डेट मैंने कही थी, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि आंकड़े हैं कितने एक्चुअली। एक 1 नवंबर की डेट और एक 1 दिसंबर की डेट, इसको लिख के रखिए, मैंने कहा था। यहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई साहब कितनी सेल हुई है। जितनी सेल दिवाली में होती है, करीब करीब उतनी सेल नवरात्रों में भी इस बार हुई। जहाँ बताया गया ना, लाखों गाड़ियाँ बिकी और सब कुछ हुआ। लेकिन वही बात हुई ना, अल्टीमेटली जब 1 तारीख को आंकड़े आए, तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये उन सब लोगों के मुंह पर थप्पड़ जरूर था जो कह रहे थे कि भारत के अंदर ऐसी सेल पिछले 10 साल में नहीं देखी गई। तो साहब, अगर वो सेल देखी गई तो जीएसटी कहाँ गया? जीएसटी में थोड़ी सी कमी आई है, इतनी कमी तो नहीं आई कि जब जीएसटी कलेक्ट ही ना हो। कुल मिला के पिछले साल की अपेक्षा इस साल के जीएसटी में, सितंबर महीना काउंट करो या अक्टूबर काउंट करो, जो भी आपको काउंट करना कर लो, सिर्फ 4.6% का इंक्रीज हुआ है। एक मॉडेस्ट 8-9% का जो इंक्रीज होता है पिछले साल की अपेक्षा इस साल, वो भी नहीं हुआ, सिर्फ 4.6% का। और उसके बाद इस पर रिफंड ज़्यादा आ गया। रिफंड इतना ज़्यादा आ गया कि हालात इतने ख़राब हो गए कि जो रियल इंक्रीज हमको, नेट इंक्रीज मिला है, वो सिर्फ 0.6% मिला है पिछले साल की अपेक्षा, सिर्फ 0.6%। चलिए, मैं नेट को भी छोड़ देता हूँ, मैं ग्रॉस को लेके चलता हूँ साहब। सिर्फ 4.6% का, तो वो सारी नवरात्रि की सेल कहाँ गई भाई, जहाँ पे लाखों गाड़ियाँ बिकी,
कारें बिकी, एसी बिके। जो सेल नवरात्रि में हुई है ना 22 सितंबर को और 30 सितंबर की, वो पहली नवंबर में आज जो है उसमें इंक्लूड है, वो इसी महीने में इंक्लूड है। वो सेल कहाँ गई साहब? ये मेरी समझ से बिल्कुल और बिल्कुल बाहर है साहब। ये मेरी समझ से बाहर है कि भाई ये कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली एक फार्स, एक धोखा। सेल तो दिवाली की उतनी थी जितनी हमेशा होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है। तो इसमें ये जो मिथ था ये बस्ट हो गया सारा। वो सारा जो गुब्बारा फुलाया गया था ना कि हमें एक्स्ट्रा अब यहाँ से पैसे आएंगे और बहुत सेल होगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ साहब। सिर्फ 4.6% का राइज हुआ है। और अगला डेटा जो अक्टूबर महीने का है, जो 1 दिसंबर को आएगा, लेकिन बताया जाएगा कि नवंबर का है, इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो वहाँ पे दूसरा जो मिथ है वो भी बस्ट हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आंकड़े तो आईना है साहब, और आईना झूठ नहीं बोलता, यही सच है।